हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ विद संदीप 8840 में। तो मेरे भाई, आज हम लोग मैथ का बेसिक लेके आए हैं कि बेसिक मतलब ये कि मैथ कहाँ से शुरू होता है, उसका जीरो क्या होता है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और एंड तक जाएंगे, ताकि जब आगे हम बड़े बड़े सवालों या क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें सॉल्व करने में किसी भी तरह का कोई समस्या का समाधान न करना पड़े। ठीक है, आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टार लगा के हमने लिख दिया है महत्वपूर्ण तथ्य। इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे जो भी जानकारी दी गई होगी वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, इसमें पहला क्या है, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ध्यान से इसको पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, माना की संख्या क्या है, ए है। ए नाम का कोई संख्या है, यदि इसमें शून्य का गुणा किया जाए, यानी ए में शून्य का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। आगे कहा है कि शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए, और शून्य में किसी संख्या जो कि हमने ए माना है, ए का गुणा किया जाए तो भी गुणनफल क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर जीरो प्राप्त होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 5 में यदि जीरो का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो। 5 में जीरो का गुणा करेंगे तो भी जीरो प्राप्त होगा, और जीरो में 5 का गुणा करेंगे तो भी जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, 112 गुणे जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 112 में जब जीरो का गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। और यदि जीरो में 119 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है, दुनिया का कोई भी संख्या हुआ, कोई भी नंबर हुआ, कोई भी अंक हुआ, छोटा या बड़ा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसमें जीरो का गुणा कर दिया जाएगा तो गुणनफल कितना हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 18 गुणे 0 गुणे 20 गुणे 30। अब आपसे कोई पूछ लिया कि भैया इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये देखना है बस इसमें जीरो है कि नहीं कहीं है। तो यदि किसी भी गुणनफल में जीरो दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो संख्या हो चाहे अंक, जब यहाँ जीरो दे दिया है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह देंगे सर इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर में किसी भी अंक में यदि जीरो का गुणा कर देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरा क्या है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। कहने का सेंस एक बार और समझिएगा, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होता है। माना कि वह संख्या क्या हमने मान रखा है, ए, आप कुछ भी मान लीजिए, ए बी 1 2 3 4 5 6 10 अनंत तक कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या से, यानी कि जीरो में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो हमारा जो भागफल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, शून्य प्राप्त होगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए जीरो में किसी संख्या, यानी कि 5 से आप भाग दीजिए। जीरो में जब आप 5 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। जीरो में 25 से भाग दीजिए, कितना प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। जीरो में 497 से भाग दीजिए, कितना प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। यानी कि जीरो में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आपको भागफल क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। ये अनंत का चिन्ह है, जिसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट प्राप्त होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, शून्य में किसी संख्या से भाग दे रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, संख्या में शून्य से भाग देंगे। माना कि संख्या क्या है, ए है, ए में जब शून्य से भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होगा। उदाहरण देख लेंगे। मान लीजिए कोई संख्या क्या है, 35 है। क्या है, 35।
35 में यदि आप 0 से भाग देंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। 242 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर हो गया, कोई भी संख्या हो गया, उसमें यदि हम 0 से भाग देंगे तो हमको भागफल जो प्राप्त होगा अनंत प्राप्त होगा। और यहाँ पे क्या दिया है, शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे, यानी कि जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमें भागफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। उम्मीद है कि ये तीनों तथ्य आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला तथ्य। अगला तथ्य है, किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। मान लीजिए यहाँ पे ए जो दिया हुआ है क्या है, कोई संख्या है और उस पे पावर यानी कि घात कितना लगा हुआ है मेरे भाई, शून्य लगा हुआ है, तो बराबर कितना लिखा है, 1। यानी कि किसी भी संख्या के पावर में जब 0 आ जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं, देखिए 17 पे पावर कितना लगा है मेरे भाई, 0। 17 पे पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। यहाँ पे लिखा हुआ है 385, 385 पे भी घात कितना लगा है मेरे भाई, 0 लगा है, तो उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। कहने का सेंस ये है कि दुनिया का छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी संख्या है जिसके पावर 0 लग गया है तो उसका मान टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। किसी संख्या का घात शून्य होने पर, यानी कि मान लीजिए ए कोई संख्या है, आप ए की जगह 1 2 3 4 5 10 20 50 100 कुछ भी रख सकते हैं। यदि उस पे पावर यानी कि घात 0 लग गया है तो उसका मान मेरे भाई कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी कि जैसे 17 पे पावर 0 का मान 1 हो गया, उसी तरह यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2000 क्या चला है, 26। 2026 पे पावर 0 लग गया तो इसका भी मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। 1999 ले लीजिए, 1999 पे भी पावर अगर 0 लग गया तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या है, अगर इसके घात में 0 लग गया है तो उसका मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अगला तथ्य क्या है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। ध्यान समझिएगा, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। स्वयं का मतलब क्या हो गया, वह संख्या खुद ही, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं या स्वयं कोई काम कर रहे हैं तो बात क्या हुआ, 1 ही हो गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये मारकर हम उठाए हैं, ये भी बात वही है, ये मारकर हम स्वयं उठाए हैं, ये भी वही बात है। तो ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर, मान लीजिए कोई संख्या क्या है मेरे भाई, ए है, कोई संख्या क्या है, ए है, और उसको स्वयं से भाग देने पर मतलब क्या, उसी संख्या से भाग देने पर जो हमारा भागफल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, 1 प्राप्त होगा। उदाहरण समझेंगे, मान लीजिए 17 में आप 17 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 20 में 20 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, 20 एक 20, एक बार पूरा का पूरा कट जाएगा, इस वजह से भागफल 1 प्राप्त होगा। 35 में 35 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा मेरे भाई, 1 प्राप्त होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए 2045। आपको कोई कह दे कि 2045 एक संख्या है और इसमें उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होगा, तो आप ये नहीं करेंगे कि 2045 से भाग देना है तो 2045 को लिखेंगे, उसके बाद फिर ये चिन्ह बनाएंगे 2045 यहाँ लिखेंगे, फिर एक बार में काटेंगे 2045 और यहाँ पे कर देंगे 0 0, ठीक है। तब आप कहेंगे कि भैया भागफल एक आ रहा है। ये नहीं आपको कहना है, आपको सीधे से बताना है कि किसी भी संख्या में जब स्वयं उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल हमारा क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 1 प्राप्त होता है, ठीक है। आज ये 5 महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हमने बात कर लिया है और जो आगे के तथ्य होंगे आगे की वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ विद संदीप 8840, इसमें आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। और आप लोगों से हमें उम्मीद है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, यदि कोई कमी आ रही है तो भी कमेंट करें और हम उसको सुधारने का अगली वीडियो में प्रयास जरूर से जरूर करेंगे। इतना करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।